मैं सारा जीवन गहना मतलब ये बेच करके इनको इंटर और ग्रेजुएशन करवाई और ग्रेजुएशन इंटर करवा करके उसके बाद इनका टीचर में जॉब हो गया। तो ये मेरे लिए हिम्मत का काम की है, मतलब दुख में तो और नहीं छोड़ी। हम लोग का जो रोटी बनता था, अब ये अंदर की बात बता रहे, ये चप्पल जो बाहर में फेंका हुआ रहता प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का चप्पल पहन कर जो है ना, प्लास्टिक का चप्पल पहन के खाना बनाती थी, नीचे जलाकर बनाती थी और उसी का रोटी। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये बात बिहार के जमुई जिले में रहने वाले जितेंद्र शार्दुल पर सटीक बैठती है, जहां उनकी पत्नी ने अपने गहने को बेचकर और अपने जमा किए गए पैसों को बेचकर अपने पति की पढ़ाई पूरी करवाई और उन्हें एक टीचर बनाने में सहयोग किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यूपी के एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद इन दिनों चर्चा में है। इस विवाद के बीच बिहार के जमुई जिले से कुमारी संजना और जितेंद्र शार्दुल की भी एक कहानी सामने आई है, लेकिन ये विवादों की वजह से नहीं बल्कि अपने संघर्ष और त्याग की वजह से चर्चा में है। जिले भर में पत्नी के संघर्ष के कहानी की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। कहानी कुछ इस तरह से है कि साल 2002 में कुमारी संजना की शादी मैट्रिक पास बेरोजगार और गरीब युवक जितेंद्र शार्दुल से हो जाती है। संजना के पिता बिजली विभाग में लाइन इंस्पेक्टर के पद पर मुंगेर में कार्यरत थे। कोई पुत्र न होने की वजह से संजना के पिता ने संजना की शादी जितेंद्र शार्दुल से घर जमाई बनाने की मंशा से की थी, लेकिन गरीब होने के बावजूद एक स्वाभिमानी व्यक्ति होने के कारण जितेंद्र ने अपने ससुर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब होने के कारण जितेंद्र की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो पढ़कर कुछ करना चाहता था। ऐसे में उसकी पत्नी संजना ने जो संघर्ष और त्याग किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। संजना भी शादी के वक्त मैट्रिक पास ही थी, लेकिन उसकी पढ़ाई में पिता के आर्थिक रूप से संपन्न होने की वजह से कोई बाधा नहीं आई। शादी के बाद जितेंद्र के घर वाले उसे मजदूरी करने तक को कहा करते थे, लेकिन वो पढ़ना चाहता था। ऐसे में संजना ने अपने पति की पढ़ाई शुरू करवाई और किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए संजना ने अपने सारे जेवरात बेच डाले। मायके से मिले जेवर और गहने किसी भी औरत के लिए काफी प्यारे और अच्छे होते हैं, हर कोई उसे संभाल कर रखना चाहता है, लेकिन संजना ने अपने पति के खुशी के लिए जेवर बेच दिए। परिणाम ये हुआ कि साल 2007 में जितेंद्र को सरकारी नौकरी मिल गई। जितेंद्र साल 2007 में वर्तमान तक जमुई प्रखंड के कल्याणपुर मध्य विद्यालय में टीचर के पद पर कार्यरत है। इस बीच संजना ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी मेहनत से साल 2014 में सरकारी नौकरी पा ली। संजना अभी खैरा प्रखंड में आवास सहायिका के पद पे कार्यरत है। बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा सर, तो मैं बहुत रोई। इनका घर का कंडीशन देख करके मैं बहुत रोई। रोने के बाद जब इनसे बात विचार मेरा होने लगा तो इनको देख करके लगा नहीं, ये कुछ कर सकते हैं, इनमें टैलेंट है कुछ करने का। मैं सारा जीवन गहना मतलब ये बेच करके इनको इंटर और ग्रेजुएशन करवाई और ग्रेजुएशन इंटर करवा करके उसके बाद इनका टीचर में जॉब हो गया। रिपोर्टर्स ने जब कुमारी संजना और जितेंद्र शार्दुल से उसके संघर्ष, त्याग, तपस्या की कहानी के बारे में बात की तो एक समय ऐसा आया कि दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। संजना ने अपने पुराने दिनों की कुछ बातों को शेयर किया, लेकिन कुछ बातें इतनी पीड़ादायक थी जिन्हें बयां कर पाना उन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन जितेंद्र ने जो कहा सच में काफी पीड़ादायक लगा। तो ये मेरे लिए हिम्मत का काम की है, मतलब दुख में तो और नहीं छोड़ी, सुख तो छोड़ दीजिए। शादी विवाह में नहीं जाती थी क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो क्या पहन के जाऊंगी मैं। कपड़ा नहीं के कारण ये कितना इनवाइट हम लोग कैंसिल कर देते। अगला आदमी ऐसा पहन के आया, मैं क्या कोई बहाना से कर जाते थे कि नहीं आ पाएंगे। इनके पास कपड़ा भी नहीं होता था, कोई सूती का साड़ी कोई रिलेशन वाला दे दिया या सिंथेटिक का, तो उससे सूट बनाकर वही घर में पहनती थी। तो समस्याएं बहुत थी जो कि हम लोग नहीं, आज के डेट में वो सारा समस्या खत्म हो गया। जो कि इनवाइट में भी लोग को जाते हैं, उसमें जाने की इच्छा कि देखने जा रहे हैं या दिखाने जा रहे हैं अपने आप को। समस्या इतना है कि उसको ये माइक में भी बोलना पूरा कहानी ये मेरी बस की बात नहीं। यहाँ तक कि हम लोग का जो रोटी बनता था, अब ये अंदर की बात बता रहे, ये चप्पल जो बाहर में फेंका हुआ रहता प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का चप्पल पहन कर जो है ना, क्या बोले, प्लास्टिक का चप्पल पहन के खाना बनाती थी, नीचे जलाकर बनाती थी और उसी का रोटी बनता था। एक समोसा चाचा देते थे और 2 टाइम हम लोग खाते थे, वो लगातार चलता रहता था वो कहानी, अभी भूखे भी रहते थे। जितेंद्र ने अपने गरीबी का एक एग्जाम्पल देते हुए बताया कि घर में जब खाना बनाने की नौबत आती थी
तो जलावन नहीं होने की वजह से उनकी मां सड़क पर फेंकी हुई चप्पलों तक को चूल्हे में जलाने के लिए समेट लाती थी, तब जाकर रोटी बनती थी। इन बातों को कहते कहते जितेंद्र और संजना भावुक हो गए। अब दोनों अपने परिवार के साथ काफी खुश हैं। जितेंद्र और संजना इन दिनों अपने बनाए गए इंस्टाग्राम रील्स की वजह से काफी चर्चा में हैं। स्कूल से घर आने के बाद दोनों रील बनाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। जितेंद्र सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीकों को ढूंढकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस पूरे मामले को जानने के बाद लोग जितेंद्र और संजना की काफी तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।